नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। ठंड के दिनों में हीटर के आगे बैठे रहना, रात भर हीटर या ब्लोअर ऑन कर कर सो जाना, ये जितना ज़्यादा हमें पसंद है, ये हमारे स्वास्थ्य को उतना ही ज़्यादा खराब कर सकता है। और आज लाइव सिटीज़ के इस वीडियो के ज़रिए हम आपको यही समझाने वाले हैं कि हीटर अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आपको कितनी हानि पहुँचा सकता है। और ये सब कुछ ठीक तरीके से बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम में लोग प्रेफर करते हैं कि हीटर के आगे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, ब्लोअर 24/7 ऑन रखें। ये आदत कितनी गलत हो सकती है? ये जो आपने कहा 24/7, ये आदत गलत है, क्योंकि कोई भी अगर विज्ञान ने आपको कुछ उपादान दिया है, विज्ञान ने कुछ सहूलियतें दी हैं, तो साथ में सतर्कता भी आपको बरतनी चाहिए। ये ठीक है कि जब अभी के टेम्परेचर में जब पूरी जवानी पे है, ठंड अपनी पूरी जवानी पे आया हुआ है, पूरे सवाब पे है, तो उसमें कभी कभी आपको हीटर और ब्लोअर की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ास करके अगर वृद्ध हैं, बच्चे हैं, तो उस केस में कुछ देर तक हीटर चलेगा। लेकिन हीटर जला के सो जाना और वैसे घर में सो जाना जहां आप चूँकि ठंड की वजह से खिड़की बंद की हुई हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं, ऑक्सीजन की ऐसे ही कमी है, बाहर से कोई वेंटिलेशन नहीं है, बाहर से कोई हवा नहीं आ रही है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ठंड के मौसम में ऐसे भी हवा शुष्क रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है वातावरण में। उस कंडीशन में आप हीटर जला रही हैं, मोस्टली अधिकतर ऑयल हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर, जो तो ऑयल हीटर से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और आप सोए हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई गंध नहीं होती है। ये बिना गंध के एक गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल आपका रूम के अंदर बढ़ रहा है, और जब ये लेवल बढ़ रहा है तो आप अचानक आपके सर में चक्कर शुरू हो गया, आपको बेहोशी का आलम हो सकता है, दम फूल सकता है। आजमा के मरीज हैं तो काफ़ी आजमा बढ़ जाएगा, आपका धमाका बढ़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और सवेरे उठते उठते आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। इससे बच कर रहना होगा। इसलिए रात में अगर आपको निहायत ज़रूरी भी है, बहुत ठंड लग रही है, पूरा शरीर अकड़ गया है, हाइपोथर्मिया भी कभी कभी हो गया, तो आप खिड़कियां खोल दें, कर्टेन लगा दें, हवा का बहाव रखें और साथ में हीटर भी जला लें। बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा सौम्या जी, एक बहुत ही बर्निंग इशू है, ज्वलन समस्या है हीटर के साथ, और देखने को भी मिला है, दैट इज अ फायर हैजार्ड। कई घरों में आग लग जाता है और आपने इलेक्ट्रिक सर्किट की बात बहुत ही लोग जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट से कितना ये लगता है। आप रात में जला के सो गए और कभी कभी अचानक उसका फ्यूज उड़ गया, चाहे किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक ये हो गया और बर्न हो गया, और एक बार बर्न होने के बाद पूरा घर, पूरा एरिया जल सकता है। तो इसलिए इसमें, और दूसरी बात की जो इंजुरी होती है, जो इलेक्ट्रिक इंजुरी होती है, इंजुरी करने का मतलब है कि अगर छोटे बच्चे उस रूम में जा रहे हैं, वो कहीं अगर सट गए, नज़दीक में अगर आपने रखा है, तो इसलिए हीटर को ऐसे जगह रखिए जो इनएक्सेसिबल हो, जो बहुत लोग पहुंच नहीं पाए। बहुत बड़े घर में तो चूँकि हीटर होता नहीं है, वो पूरे घर का हीटर तो आज नहीं बना, रूम में हीटर रहता है, बहुत छोटे रूम में रहता है, उसमें इस बात को ध्यान रखें कि कहीं उसके साथ कोई टच ना हो जाए, कोई इंजुरी ना हो जाए, तो इसका ध्यान रखना हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग प्लस इलेक्ट्रिक बर्न्स एंड इलेक्ट्रिक हीट। और दूसरी चीज़ कि आप इतना फ्लक्चुएशन हो जाता है टेम्परेचर के कि आप अंदर रूम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम आपको माहौल बड़ा कंजीनियल लग रहा है, आपने मतलब टेम्परेचर को सेट कर रखा है, खुशनुमा माहौल में आप जी रहे हैं रूम के अंदर, और अचानक रूम के बाहर निकले कोई काम से, कोई काम हो गया, कोई बाहर से कुछ लाना हो गया, कुछ हो गया, पूरा घर तो आपका हीटेड है नहीं, बाहर आप निकले, अचानक ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, आपका जो कोल्ड टेम्परेचर, वो आपको एक्सपोज किया, तो आपका शरीर इतना जो वेरिएशन है, टेम्परेचर के वेरिएशन को सह नहीं पाता है, और आप इम्यूनिटी लेवल घटा, आप बीमार ग्रस्त हो गए और परेशानियाँ बढ़ गई। तो इसलिए ये जो फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर का, वो भी खतरनाक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे लोग जिन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जो ठंड टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं स्वेटर वगैरह पहनने के बावजूद भी, तो हीटर के सामने कितना एक्सपोजर ठीक है, या फिर कोई और तरीके हैं जिससे वो हीटर को अवॉइड कर सकते हैं, ठंड से भी बच सकते हैं? तरीके तो जैसे हैं कि आप क्लोथिंग अगर आपका परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा आपने प्रोटेक्ट कर रखा है,
हाथ में ग्लव्स पहन लिया, गर्दन में मफलर डाल लिया, सर पे टोपी रख लिया, तो ये सबसे आपको बचाव हो सकता है। लेकिन जैसा वृद्धजनों में, बूढ़े लोगों में, चूँकि टेम्परेचर का कुप्रभाव या दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा परिमाण में होता है इस मामले में, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल कम रहता है, उनका फैट का लेवल कम रहता है, उस कंडीशन में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रूम के अंदर जितनी देर आप रहें आप रखें, बाहर जब निकलें तो आप देख लें कि घर के अंदर रहने में मान लीजिए कि आप एक बिल्कुल टी शर्ट में हैं और हीटर जला के रखे हुए हैं, बाहर निकलने के समय आप ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा हो गई। अगर बूढ़े लोगों में आप देखिए, अचानक आपका ओरिएंटेशन गड़बड़ाया, आप उसी ड्रेस में आप बाहर निकल गए, तुरंत आपको निमोनिया का अटैक हो सकता है। बाहर के फ्लक्चुएशन की वजह से आपके लंग्स को इफेक्ट हो सकता है। आप अगर दमा के मरीज हैं तो तुरंत वो बढ़ सकता है। तो इस बात को सतर्क रखें। आप अगर ओल्ड एज हैं तो नज़दीक जाने से बचें, ताकि कहीं न कहीं आपको इलेक्ट्रिक बर्न ना हो जाए, जल न जाएं, उसका ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि ठंड के मौसम में ऐसे भी डिहाइड्रेशन होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ठंड के मौसम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी पीते रहें, हर 3-4 घंटे के इंटरवल पर कुछ न कुछ पानी का सेवन जरूर करते रहें, खास करके बूढ़े लोगों में। हाँ, किडनी पर जरूर ध्यान रखें। अगर किडनी की समस्या है तो इंटेक को कम करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हीटर भी जला रहे हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस बात को ध्यान रखें, ये सब करते रहें, सारी सावधानियों को बरतें, तो मैं समझता हूँ कि हीटर का सेवन आपके लिए एक सुखद सेवन रहेगा। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लिमिट में रहें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से समझा होगा। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।